कई बरस पुरानी बात है। किसी मुल्क की एक बस्ती में दो बड़े गहरे दोस्त रहते थे। यूं तो इनमें से एक नाई और दूसरा हलवाई था, लेकिन वो दोनों ही हद दर्जे के कामचोर थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि इन्हें मेहनत किए बगैर कहीं से पैसे मिल जाएं और इनकी ज़रूरत पूरी होती रहे। वो दोनों किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते और उनसे पैसे बटोर लेते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हर किसी पर इनकी असलियत खुल गई और इन पर फाकों की नौबत आ पहुंची। अपने ठगी और काम चोरी की वजह से इन दोनों का काम बिल्कुल ठप हो गया और इनका इस बस्ती में रहना मुश्किल हो गया। मजबूरन इन दोनों को बस्ती को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। वो दोनों रास्ते में चलते जा रहे थे और एक दूसरे से बातें भी किए जा रहे थे। हलवाई कहने लगा, मैं तो आज तक अपनी मिठास भरी बातों से लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा हूँ, लेकिन अब परेशान हूँ कि कहाँ जाएंगे। ऐसी बस्ती का मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ हमें मेहनत किए बगैर अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। नाई ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी बस्ती को जानता हूँ जहाँ के लोग बहुत ही नेक और पारसा होने का ढोंग रचाते हैं और अलग अलग धर्मों के ठेकेदार बनकर रहते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हर एक अपने आप को खुदा के बड़े नज़दीक समझता है। मेरे ख्याल से अगर हम इस बस्ती में चले जाएं तो धर्म के ठेकेदार हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हलवाई बोला, मजहबी लोग तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी का रास्ता दिखाएंगे, इससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। आखिर इस बस्ती के लोग हमारे काम कैसे आएंगे? नाई बोला, मेरे जहन में एक मंसूबा है, तुम बस मेरे साथ चलो और जो मैं कहूँ वही करना। चनाचा वो चलते चलते इस बस्ती के करीब पहुँच गए। हलवाई ने नाई से पूछा, क्या यही वो बस्ती है? नाई ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल यही वो बस्ती धर्मपुर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब वो इस बस्ती में दाखिल हुए तो वहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब के सब इकट्ठे रह रहे थे। हलवाई ने हैरान होकर कहा, वाह क्या बात है, आज पहली बार ऐसी बस्ती देखी है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बड़े इत्तेफाक से एक ही साथ रहते हैं। नाई बोला, ज़रा तुम सब्र करो, बज़ाहिर तो तुम्हें ये लोग बड़े नेक नज़र आते हैं, असल हकीकत का तो तब पता चलेगा जब तुम कुछ वक्त इनके दरमियान गुजारोगे। हमें यहाँ बस अपना काम करना है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें यहाँ से चले जाना है। वो इस बस्ती की गलियों में चलते रहे। हलवाई इन लोगों को देखकर बड़ा हैरान होता रहा। सब लोग एक दूसरे से अपने अपने धर्म और मज़ाहिब के तौर तरीके से मिलते और बज़ाहिर इनमें बड़ा ही इत्तेफाक नज़र आता। ये सब मंजर देखकर हलवाई ने नाई से कहा, यार इन लोगों का आपस में प्यार, इत्तेफाक और इंसानियत देखकर मुझे तो अपनी बनाई गई मिठाइयाँ भी फीकी महसूस होने लगी हैं। नाई बोला, ज़रा तुम सब्र रखो, कुछ देर बाद तुम्हें मेरा कैंची अस्तूरा इतना तेज़ धारीदार भी मालूम नहीं होगा जितना इन लोगों की ज़ुबान और सोच है। दोनों चलते चलते एक चौराहे पे जा पहुँचे। नाई ने हलवाई से कहा, तुम यहाँ लेट जाओ और ये चादर अपने ऊपर ओढ़ लो, जब तक मैं ना कहूँ तुम कोई हरकत मत करना। हमें अगले साल भर की कमाई इस चौराहे से मिलने वाली है, बस तुम इस बस्ती के अच्छे, नेक और पारसा लोगों को देखते जाना। चनाचा नाई चौराहे पर खड़ा हो गया और हलवाई चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ ही देर बाद वहाँ एक मुसलमान आ पहुँचा। वो हलवाई और नाई को देखकर वहाँ रुक गया। मुसलमान बोला, खैरियत तो है, ये कौन है जो चादर ओढ़कर लेटा हुआ है? नाई ने कहा, मैं खुद इस बस्ती में एक अजनबी हूँ। मैं इस बस्ती में दाखिल हुआ तो मुझे ये आदमी इस गली में गिरा पड़ा नज़र आया। मैं किसी न किसी तरीके से इस आदमी को उठाकर हकीम के पास ले गया। हकीम कहने लगा, इस आदमी के इलाज के लिए 1000 रुपये लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से आप मस्जिद से आ रहे हैं। हाँ, मैं इस बस्ती का इमाम मस्जिद हूँ। नाई बोला, खुदा खुश रखे, आप तो फिर सदका और खैरात पर भी यकीन रखते होंगे। मुसलमान बोला, बिल्कुल यकीन रखता हूँ, सदका खैरात तो बड़ा ही नेकी का काम है। नाई बोला, फिर आपसे दरख्वास्त है कि 100 रुपये सदका कर दीजिए ताकि इस गरीब और लाचार आदमी का इलाज हो सके और इसकी ज़िंदगी बच सके। मुसलमान बोला, सदका और खैरात तो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी नेकी का काम है, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का दीन धर्म क्या है। क्या ये मुसलमान है? नाई बोला, मुझे ये तो नहीं मालूम कि इसका मज़हब क्या है। मुसलमान बोला, तो फिर ये हिंदू या सिख या ईसाई भी हो सकता है। नाई ने जवाब दिया, जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ये मुसलमान ना हो और इनमें से किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। मुसलमान बोला, तब तो मैं इसके लिए सदका नहीं करूँगा। अगर मैं सदका कर दूँ और ये मुसलमान ना निकला तो मुझे इसका सवाब कैसे मिलेगा? नाई बोला, हजूर ये मुसलमान ना सही,
अगर किसी दूसरे मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन इंसान तो है ना। मुसलमान बोला, फिर भी मैं मुसलमान को ही सदका देना मुनासिब समझता हूँ। नाई बोला, हजूर, अगर ये आदमी मर गया तो खुदा को आप जवाबदेह होंगे कि इसका एक बंदा सिर्फ इसलिए मर गया कि इसके इलाज के लिए इसे पैसे ना मिल सके, हालांकि इसका हाल एक नेक बंदे को मालूम भी था। मुसलमान बोला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। नाई ने हलवाई से सरगोशी की, मेरे दोस्त, क्या तुमने इस आदमी की बातें सुनी? हलवाई बोला, हाँ दोस्त, मैंने इसकी बातें सुनी। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, इसने ये भी नहीं सोचा कि एक आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। इतनी ही देर में एक हिंदू वहाँ चलता हुआ आया और नाई से पूछने लगा, क्या बात है और ये चादर में कौन लेटा हुआ है? नाई बोला, आप शायद मंदिर से आ रहे हैं। हिंदू बोला, हाँ बिल्कुल, मैं मंदिर से आ रहा हूँ और मैं यहाँ का ज्ञानी हूँ। नाई बोला, बहुत आला, फिर तो आप दान पुण्य का ज्ञान भी देते होंगे। हिंदू बोला, बिल्कुल ऐसा ही, दान देना बड़ा ही पुण्य का काम है। नाई बोला, तो जनाब मेहरबानी करके 100 रुपये दान कर दे। ये अजनबी आदमी बीमार है और इसके इलाज के लिए 1000 रुपये दरकार है। मैं इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अगर पैसे ना मिले तो ये मर जाएगा। अगर आप इस पुण्य के काम में मेरी मदद करेंगे तो आपको भी इसका पुण्य ज़रूर मिलेगा। हिंदू बोला, बिल्कुल दुरुस्त कहा, दान करना बड़ा ही पुण्य का काम है और मुझे दान करने में कोई मसला नहीं, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का धर्म क्या है। नाई बोला, जनाब मुझे इस बात का इल्म नहीं, शायद मुसलमान हो, शायद हिंदू या फिर ईसाई भी हो सकता है, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, आखिर ये है तो एक इंसान ही। हिंदू कहने लगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैंने इसे दान कर दिया और ये हिंदू ना निकला तो मुझे दान करने का पुण्य नहीं मिलेगा। एक हिंदू केवल हिंदू को ही दान करता हुआ अच्छा लगता है और ऐसी ही सूरत में उसे पुण्य मिलेगा। क्योंकि मुझे इस आदमी के धर्म के बारे में मालूमात नहीं, इसलिए मैं दान नहीं करूँगा। ये कहकर वो हिंदू वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद वहाँ एक ईसाई पादरी आ पहुँचा और कहने लगा, क्या बात है, तुम चौराहे पर क्यों खड़े हो और ये चादर ओढ़े कौन लेटा है? नाई बोला, क्या आप चर्च से आ रहे हैं? ईसाई बोला, हाँ बिल्कुल, मैं इस बस्ती के चर्च का पादरी हूँ। नाई बोला, फिर तो आप चैरिटी पर भी यकीन रखते होंगे। पादरी बोला, क्यों नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम है, इससे खुदा खुश होता है। नाई बोला, तो जनाब मेहरबानी करके 100 रुपये चैरिटी कर दें। मैं इस आदमी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, इसके इलाज के लिए 1000 रुपये दरकार है। पादरी बोला, मैं इसके इलाज के लिए पैसे तो दे दूँ, लेकिन पता तो चले कि इस आदमी का ताल्लुक़ किस मज़हब से है। नाई बोला, मैं इस आदमी के मज़हब के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये एक इंसान है और मैं इंसान होने के नाते इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। पादरी बोला, अगर मैंने चैरिटी कर दी और ये ईसाई ना निकला तो मुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा। ये कहकर वो पादरी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एक सिख वहाँ आया और इसने भी यही सवाल किया। नाई बोला, जनाब अगर आप दान देना नेकी का काम समझते हैं तो मेहरबानी करके 100 रुपये दान कर दीजिए, इस आदमी को इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। सिख बोला, मैं दान ज़रूर करूँगा, लेकिन पता तो चले कि ये आदमी सिख है या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। नाई बोला, इसके मज़हब का तो पता नहीं, लेकिन ये एक इंसान ज़रूर है और इसी वजह से मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिख बोला, अगर मैंने दान कर दिया और ये सिख ना निकला तो मुझे इसका पुण्य नहीं मिलेगा, लिहाजा मुझे इजाज़त दो। सिख के जाने के बाद नाई ने हलवाई से सरगोशी की, देखा मेरे दोस्त, क्या ही खूब नेकों और पारसों की बस्ती है। हलवाई बोला, मेरे दोस्त तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अभी तक किसी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? नाई बोला, बस मेरे दोस्त थोड़ी देर और सब्र करो, तुम्हें आज यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हें साल भर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाई और हलवाई कई घंटों तक चौराहे पर खड़े रहे। इतने में वही मुसलमान वहाँ पर वापस आया और इसने नाई से पूछा, तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, क्या इस आदमी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हुए? नाई बोला, हजूर नहीं हुए, और अफसोस इस बात का है कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। मुसलमान बोला, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या कुछ पता चला कि इस आदमी का मज़हब क्या था? नाई बोला, इसके मज़हब का तो पता नहीं, लेकिन मरते वक्त इसके हाथ में एक अल्लाह वाला लॉकेट था। मुसलमान बोला, फिर तो ये एक मुसलमान था और ये अल्लाह वाला लॉकेट इस बात का सबूत है। नाई बोला, जनाब अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसे दफना दूँ या इसे जला दूँ, मगर इसके लिए भी कम से कम 20,000 रुपये लगते हैं। मेरे ख्याल से इसे करीबी नहर में फेंक देना चाहिए। मुसलमान बोला, हरगिज़ नहीं, इस आदमी के पास अल्लाह वाला लॉकेट था जो इस बात की ज़मानत है कि यह मुसलमान था, इसलिए इसके आखिरी रसूमात मुसलमानों के तरीके से ही होगी और इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। मुसलमान आदमी ने अपनी जेब में हाथ डालकर
पैसे निकालते हुए कहा, अगर 20,000 ही चाहिए तो ये लो। नाई ने कहा, जी बहुत शुक्रिया, मैं इन 20,000 से इसके कफन दफन का इंतज़ाम करता हूँ। आप शाम के वक्त साथ वाले कब्रिस्तान पहुँच जाना। अब आप जा सकते हैं। मुसलमान के जाने के कुछ ही देर बाद वही पंडित नाई के पास आया और कहने लगा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, क्या इस आदमी को किसी ने दान नहीं दिया? नाई बोला, नहीं जनाब, और अफसोस की बात तो ये है कि इस आदमी की मृत्यु हो गई है। हिंदू बोला, ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है, मगर इसके मज़हब का पता चला? नाई बोला, महाराज इस बात का तो मुझे पता नहीं, मगर मरते वक्त राम राम कह रहा था। पंडित बोला, फिर तो ये एक हिंदू था। नाई बोला, अब क्या फ़र्क पड़ता है महाराज, अब तो ये मर चुका है और इसे दफनाने या जलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। मेरे ख्याल में मैं खुद ही कोई घड़ा खोद कर इसे दफना देता हूँ। पंडित बोला, हरगिज़ नहीं, इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की तरह ही होगा। नाई बोला, जनाब लेकिन इसके लिए तो 20,000 रुपये लग जाएंगे और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। पंडित बोला, इस बात की तुम फिक्र ना करो, ये लो 20,000 और अब तुम इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की तरह ही करना। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को शमशान घाट पहुंच जाना, मैं इसे लेकर वहां आ जाऊंगा। फिर पंडित के जाने के कुछ ही देर बाद वहां ईसाई पादरी भी आ पहुंचा। पादरी बोला, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, क्या इस आदमी के लिए किसी ने चैरिटी नहीं की? नाई बोला, नहीं जनाब, मगर अफसोस इस बात का है कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। पादरी बोला, ओहो, ये तो बड़ी ही अफसोस की बात है, क्या इसके मज़हब का पता चला कि इसका मज़हब क्या था? नाई बोला, जनाब मुझे इस बात का तो पता नहीं, मगर मरते वक्त इसके गले से ये लॉकेट मिला था। ईसाई ने लॉकेट देखा तो चिल्लाकर बोला, ये तो सलीब का निशान है, इसका मतलब ये है ये आदमी ईसाई था। नाई बोला, शायद ईसाई ही था, मगर अब क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, अब तो ये आदमी मर चुका है। अब तो मैं सोच रहा था कि इसे पास वाली नहर में फेंक दूं। ईसाई बोला, ये हो ही नहीं सकता, ये आदमी एक ईसाई था और इसकी आखिरी रसूमात ईसाई मज़हब के मुताबिक ही होनी चाहिए। नाई ने कहा, जनाब मगर इसके लिए तो 20,000 रुपये लग जाएंगे। ईसाई ने फ़ौरन 20,000 रुपये निकाल कर नाई की हथेली पर रख दिए और बोला, इसकी आखिरी रसूमात एक ईसाई की तरह ही करना चाहिए। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को चर्च पहुंच जाना, मैं इसका ताबूत वगैरह खरीद कर चर्च पहुंच जाऊंगा। इसके बाद सिख वहां पहुंच गया और कहने लगा, तुम अब भी यहाँ पर खड़े हो? नाई बोला, जनाब इसको किसी ने दान नहीं दिया और ये अब मर गया है। सिख बोला, ओहो, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर इसका धर्म क्या था? नाई बोला, मुझे इसके धर्म का तो पता नहीं, मगर मरते वक्त इसने एक ही नाम पुकारा था। सिख पूछने लगा, क्या नाम पुकारा था? नाई बोला, इसने ज़ोर से कहा था, वाहे गुरु, और इसके बाद ये हमेशा के लिए खामोश हो गया। सिख बोला, फिर तो ये सिख धर्म से था। नाई बोला, जनाब अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अभी इसे नहर में फेंकने जा रहा हूँ। सिख बोला, हरगिज़ नहीं, इसका क्रियाक्रम सिख धर्म के मुताबिक होगा। नाई बोला, जनाब इसके लिए तो 20,000 रुपये दरकार हैं। सिख ने 20,000 रुपये नाई को दिया और कहा, अब तुम चिंता छोड़ो और इसका क्रियाक्रम करने की तैयारी करो। नाई बोला, बहुत खूब, आप शाम को शमशान घाट पहुंच जाना, मैं इसे लेकर वहां आ जाऊंगा। इसके बाद सिख वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से कहा, उठो मेरे दोस्त, जाने का वक्त हुआ चाहता है। हलवाई बोला, हाँ बिल्कुल। इन दोनों ने पैसों को समेटा और वहाँ से चलने की तैयारी की। चलते चलते हलवाई ने नाई से कहा, ज़रा इन धर्म के ठेकेदारों की हालत तो देखो, जिंदा इंसान की कदर नहीं करते और जब वो इंसान मर जाता है तो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाई बोला, दोस्त तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये दीन धर्म के सिर्फ ठेकेदार ही हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दीन धर्म को अपनी मर्जी के मुताबिक ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अपने धर्म के असूलों पर अमल नहीं करते, बल्कि अपनी सहूलत और फ़ायदे के मुताबिक अपने धर्म को इस्तेमाल करते हैं। इमाम, पंडित, पादरी और सिख सब ने मदद करने के लिए इनकार कर दिया, जब तक इन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ इस आदमी का ताल्लुक़ इनके मज़हब से है। असल में दीन धर्म तमाम इंसानियत की कदर करता है और बिना तफरीक इंसानियत की मदद करने की हदायत देता है। किसी की मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि इसका दीन मज़हब क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो एक इंसान है और मदद का मुस्तहिक है। तुम एक हलवाई हो और मैं एक नाई हूँ, हम दीन पर इतना अमल भी नहीं करते और ठगी करते हैं। हम लोग तो सिर्फ ठग हैं और ये लोग महान ठग हैं। अगर ये लोग दीन धर्म के मुताबिक चलते तो तुम्हारे इलाज के लिए खुद जाते और ऐसे यकीनन हमें खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता। बहरहाल जब तक इस तरह के दीनदार और धर्म के रखवाले पैदा होते रहेंगे, हम जैसे ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।